ऊंची आवाज बोले हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन आज आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप बिलीव करें, आज आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ। आज आपकी निराशाओं का, डिप्रेशन का, बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब आप सुनते हैं, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। लोग अक्सर जब गवाही देने आते वो बताते कि जब हम चर्च में पहली बार आए तो हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा कि यदि ये लोग चंगे हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं, आशीष हो सकते हैं, तो हम भी ब्लेस हो सकते हैं। तो आज जब आप गवाहियों को सुनेंगे पूरे विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने किस तरह से इन लोगों की जिंदगी में काम किया, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हैं सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम ऋतिक है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आपका नाम ऋतिक है? हाँ। राजस्थान के रहने वाले आप? हाँ हाँ। इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है कि 26 अप्रैल 2024 को शाम के समय ये बाइक पर कहीं जा रहे थे। आप बताएं, क्या आप खुद बाइक चला रहे थे? क्या हुआ उसके बाद आप बताएं। मैं खुद ही बाइक चला रहा था, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? मेरे दूसरी बाइक ने बहुत तेज टक्कर मारी थी, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ तो? फिर मैं मतलब कि डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला इसका बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे सर में मतलब कि खून आया था ना, जो मेरे शरीर के अंदर चला गया था, इसलिए। हाँ। और जब इनका सिर जो था वो पास में जो फुटपाथ था उसमें इनका सिर लगा और इनका फेस बहुत जोर से नीचे रोड के ऊपर लगा, मुंह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और ये बेहोश हो चुके थे। लगातार खून इनके मुंह से निकला जा रहा था और वहाँ के लोगों के द्वारा इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। पहले हॉस्पिटल में जब लेकर गए, गंभीर हालत को देख के इनको जवाब दे दिया गया। फिर इनके परिवार वाले आए हॉस्पिटल में, तो तुरंत डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में जब इनको भेजा और आईसीयू में इनको एडमिट कर लिया। फिर क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या कैसे हल होगा, कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने बताया कि इसके जो सर में चोट लगी है वो मतलब कि अब दोहरे आंस के हैं, उनके चलते इसका बचना मुमकिन नहीं है, ये बोला था। क्योंकि जब सीटी स्कैन हुई और एक्सरे किया गया तो पता चला कि इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जम चुके हैं और राइट साइड का पूरा जो जबड़ा है वो टूट गया है। डॉक्टर ने ऐसी कंडीशन को देखा और बताया कि ये बहुत क्रिटिकल है। ब्लड के जो क्लॉट्स ब्रेन में जमने के कारण इनको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे और इनकी जान को भी खतरा है। उस समय आपके साथ कौन था आपके परिवार में से? मेरे मामा भी थे और मेरी माँ भी थी। ओके, तो उस समय जब इतनी हालत खराब होगी तो लास्ट में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। हाँ। ये साथ में जो इनके ब्रदर, इनके फादर हैं, आप बताएं कि आपके बच्चे की उस समय हालत कैसी थी जब इनको हॉस्पिटल में रखा गया था? इनको हॉस्पिटल में रखा गया था, इसको बिल्कुल भी किसी तरह की सुध बुध नहीं थी। जब डॉक्टरों ने इसको आईसीयू में भर्ती किया तो उन्होंने हमसे साइन करवा लिए थे कि इनका बचना मुश्किल है। बोला कि इसके जो शरीर के अंदर जो चोटें आई है मुख में, जबड़े में, वो खून इसके शरीर के अंदर चला गया है और इसका बचना मुश्किल है। तो उन लोगों ने हमसे साइन करवा लिए थे और बोला कि इसका ठीक होना मुश्किल है, ये बच नहीं पाएगा। फिर हमने जब उन्होंने ये बताया कि बचना मुश्किल है तो लास्ट में डॉक्टर ने ये भी बोला था कि हो सकता है बाय चांस अगर ये बच जाएगा तो इसकी हालत कैसी होगी? फिर इसकी हालत कि इसको हर 2 दिन में 3 दिन बाद दौरे पड़ने लग जाएंगे, इसको सुध बुध नहीं रहेगी, इसकी याददाश्त बिल्कुल चली जाएगी। और रिश्तेदार जो देखने के लिए आते थे क्या बोलते थे इसकी हालत को देख? वो देखकर यही, इसकी हालत को देखकर यही बोलते थे कि इसका बचना मुश्किल है, ये नहीं बच पाएगा। आप क्या सोचते थे उस समय कि आपका बेटा जो जवान है और हॉस्पिटल में मरने की कगार के ऊपर पड़ा, क्या मन में आता था उस समय? फिर हमारे मन में तो ये आ रहा था कि परमेश्वर पिता इसकी रक्षा करेगा, वो इसके प्राणों को बचाएगा, इसकी जी उठने की सामर्थ्य इसको छुएगी और ये बच्चा हील होगा। इनका विश्वास था। और जब इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इनकी बॉडी में काम किया और परमेश्वर के दास ने जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई। पहले अपनी स्किन के ऊपर उस प्रेयर को हम देखते हैं।
जो ऑनलाइन हैं आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाएं। मैं देखूं अब तक मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू जीसस बोले। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं बोले। और यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर हील कर रहा है अभी। भाई आप बताएं कि जब ये प्रेयर हो रही थी आपका बेटा उस समय हॉस्पिटल में था हाँ, बाहर ले आए थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर अंदर फोन लेकर नहीं ले जाने दे रहे थे अंदर। और स्पेशल इसके ऊपर जब प्रेयर हुई जी, हाँ। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये थोड़ा सा जान पहचानने लग गया हमें जान पहचानने लगा और बोला मैं थोड़ा ठीक हूँ। बोला बोला मेरा शरीर में कुछ हो रहा है। बोला तुरंत ही जैसे प्रेयर के बाद ही रिकवरी होनी इसकी शुरू हो चुकी थी जी। और वहां पे जब चेक किया गया तो डॉक्टर भी हैरान थे जी ब्रदर कि ये कैसे इतनी जल्दी रिकवर कर सकता है। जी ब्रदर। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 5 महीने से बिल्कुल हील है। और कोई इसको दौरा नहीं पड़ा, कोई इसका दौरा नहीं, कोई याददाश्त नहीं गई, कोई यादाश्त नहीं गई है, कोई ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स कोई नहीं है, ब्लड में ब्रेन और कोई ऑपरेशन की जरूरत कोई नहीं पड़ी। ऑपरेशन नहीं है। आप चल के देखें भाई, जरा चले, परमेश्वर की तारीफ करें कि इस बड़ी हीलिंग के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जाओ ए बीमारो मेरा यीशु। तालियों के साथ सब जन हालेलुया। ए बीमारो मेरा यीशु गए उठाने आया। उठ जाओ ए लाचारो मेरा यीशु गए उठाने आया। हो यीशु का निसिया में चल भी रहा है, हर शैतान का किला गिर रहा है। यीशु का निसिया में ऊंची आवाज बोले हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। कितने सबसे इस गवाही को कि परमेश्वर ने किस तरह से इस भाई को जो मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में और जवाब मिल चुका था, इलाज करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट कोई हल नजर नहीं आया। जब वो सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, जूम ऐप के माध्यम से ले प्रेयर हुई, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई और आज ये लड़का जो जीवित आपके सामने खड़ा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया, ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए हालेलुया बोलो। उठ जाओ ए बीमारो मेरा यीशु गए उठाने आया। उठ जाओ ए बीमारो मेरा यीशु गए उठाने आया। उठ जाओ ए बीमारो मेरा यीशु गए उठाने आया। भाई क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध, कहां से हैं आप? हिसार से। ये गवाही आपके बेटे की है? बिल्कुल जी। क्या नाम है इसका? जशन सोलंकी। 30 साल पहले आपके जो दादाजी थे वो तांत्रिक का काम करते थे। जी बिल्कुल। आप खुल के बताएं क्या गवाही है। 30 साल पहले मेरे दादाजी एक तांत्रिक विद्या का काम करते थे। अचानक उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी गद्दी किसी ने नहीं ली हमारे में से। तो हमारे घर में ज्यादा दुष्ट आत्माओं का प्रकोप हमारे घर में फैलने लगा और एक मेरे ब्रदर का लड़का था, वो बिल्कुल दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया था। वो बिल्कुल 4 महीने और ये 5 महीने का, यानी इन बच्चों का केवल 1 ही महीने का डिफरेंस है। तो उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, ना दूध पीता था ना पानी पीता था। जब वो कुछ भी खाता पीता नहीं था तो उन्होंने भी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सारी रिपोर्टें जितनी थी बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी उनकी। लेकिन वो बच्चा दुष्ट आत्मा ने इतना जकड़ा हुआ था कि वो बच्चा डेड हो गया था। लेकिन वही सेम पोजीशन और सेम लक्षण इस बच्चे में भी आ गए। तो मैंने विश्वास नहीं किया था, मैं नहीं जानता था कि सच में परमेश्वर है या नहीं है। लेकिन खुदाबंद ने मेरे जीवन में कार्य किया। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप खामरा चर्च में चले जाओ, वहां पे परमेश्वर की आपको आशीष मिलेगी और इतनी आशीष मिलेगी कि यह बच्चा जी जाएगा। तो मैं उनके साथ उस समय आपके बच्चे की हालत कैसी थी? बिल्कुल ऐसी हालत थी जी इसकी, बिल्कुल ये समझ लो कि डेड ही होने वाला था। ना तो ये कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। अब बच्चा 27-28 दिनों से कुछ खाता पीता नहीं है होगा, तो बच्चे की हालत बिल्कुल ही नाजुक हो जाएगी। मैं रोता, बेड पर था, हाई फीवर था। हाँ जी बिल्कुल। कितने डॉक्टरों के पास गए थे आप? कम से कम 16-17 डॉक्टरों के पास में मैंने दिखाया, इनका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ।
और इसकी हालत देखकर आपको अपने भाई के बेटे की याद आ रही याद थी? आती थी बिल्कुल, और मुझे तरस आता था कि अगर ये बच्चा मेरे हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक बच्चा पहले ही डेड हो चुका है ब्रदर का, और मेरे साथ में अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। मुझे रोना आता था बहुत ज्यादा। आप परेशान थे, पूरी फैमिली परेशान पूरी थी। फैमिली परेशान थी बिल्कुल ही, क्योंकि ये पहला ही बच्चा था मेरा। क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक बच्चों के ऊपर भी थे, पूरे परिवार के ऊपर थे। मेरी वाइफ के ऊपर भी थे, मेरे परिवार के ऊपर भी थे, और इस बच्चे के ऊपर भी थे। और फिर उस समय आपकी सिस्टर ने आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया? जी बिल्कुल बताया, और मैं उसके साथ में आया यहाँ पे, और परमेश्वर ने, दास ने ले हैंड प्रेयर की, और उस दिन मैंने वो प्रेयर रिसीव की, और मेरा बच्चा उस दिन से तुरंत ये चंगा हो गया। और स्टेशन पे जाके इस बच्चे ने 1 महीने से दूध नहीं पिया, पानी नहीं पिया। मैंने इसको अमूल दूध की 1 बोतल ला के दी, और फिर ये 1 बोतल दूध की पिया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और फिर मैं धीरे धीरे करके इसकी 4 बोतल लेके आया, और ये बच्चा 4 अमूल की दूध की बोतल पी गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। पता नहीं था, जब किसी ने बताया चर्च आए 26 जुलाई 2018 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए फुल स्क्रीन पर देखते हैं पहले उस लेहन को। और आपने जैसे आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उस लेहन प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। बिल्कुल रिसीव तो किया मैंने खुदावंत के। उसी दिन जब आप वापस अपने बेटे को स्टेशन पे दूध लेके दिया, जबकि आपके बेटे ने महीनों से कुछ नहीं खाया पिया था। जी बिल्कुल, उसी रात, उसी शाम को, उसी दिन जब दूध दिया तो इस बेटे ने 4 बोतल आपके ने दूध पिया। बिल्कुल पिया। आप हैरान थे, शौक थे। मैं चौंक गया कि सच में परमेश्वर है, और जो भी इसको तबीयत वगैरह जो कुछ बंधा हुआ था मैंने सारे निकाल के फेंक दिए, और सारे नहर के अंदर बहा दिए, और मैं बोला कि सच में अगर परमेश्वर है जीवित तो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया! सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चल, अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी। और भाई, उस लेहन के बाद से आपका बच्चा भी ठीक है, परिवार में भी आपकी वाइफ, बाकी सब भी ठीक है। बिल्कुल, ये सब परमेश्वर की आशीष है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया है, वैसे ही आप लोग विश्वास करो तो आपके जीवन में ये अद्भुत कार्य परमेश्वर की आशीष से होने जा रहा है, यीशु के नाम में। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें के लिए, गवाही के लिए। खुदा का थैंक्स करें। 6 साल हो चुके हैं। ये भाई अब हर एक दुष्ट आत्मा से, हर बीमारी से ये पूरा परिवार फ्री है। खुदा के लिए धन्यवाद दें। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जितने ऑनलाइन हैं, चर्च में, प्राची में, जहां से भी हैं, क्योंकि छुड़ाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकता है। आज भी अगर आप में से ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो बीमारियों के नीचे, कर्ज के नीचे, दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं, तो विश्वास करें, आज भी जब खुदा के दास हमारे बीच में होंगे, खुदा की सामर्थ आपको छुएगी। आप बड़े छुटकारे को लेके जाएंगे। आज थैंक्स करें, धन्यवाद दें, सब तारीफ करें, सब। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नीलम रानी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 2016 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास एक बेटी है जी। और उसके बाद से आपके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या प्रॉब्लम आई थी, डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर मैनू यही कहते सी कि तुसी काफ़ी वीक हो, तुसी बेबी कंसीव नहीं कर सकते, और दूसरी गल उन्होंने यही कहना सी कि सानू समझ ही नहीं आ रही। उस तो बाद उन्होंने मैंने मेडिसिन दी, और लगातार मैंने कह रहे तुसी मेडिसिन खाई जाओ, और तुसी लगातार ट्रीटमेंट करवाई जाओ। बाकी इस तो बाद उन्होंने समझ ही नहीं आती सी। और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? हाँ जी। डॉक्टर ने ये साफ साफ ही बोल दिया था कि आप बेबी के बारे में मत सोचो,
ये पॉसिबल नहीं, आपका यूट्रस बहुत वीक हो चुका है हाँ जी, हाँ जी। और पीरियड्स भी नॉर्मल जो थे वो आपको नहीं आते थे, जिसकी वजह से आपने डॉक्टर चेंज करके भी देख लिए थे। हाँ जी ब्रदर, कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? 4-5 डॉक्टर चेंज कर लिए थे मैंने। दवाइयाँ खाई अलग अलग तरह की, हाँ जी। पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। लोग क्या बोलते थे आपको देख के? फिर लोग मुझे ताने देते थे और कहते कि आप ना IVF करवा लो और आपको बेबी नहीं होगा। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, क्या मन पे बीतती थी उस समय? मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मैं रोती रहती थी कि अब लोग मुझे ताने दे रहे हैं तो मैं क्या करूं। मैं मेडिसिन खा रही थी बट मैं प्रभु में थी, मैं खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। आपको मैं- यहाँ का पता कैसे चला था अंकुर? मैंने YouTube में देखा था। और तब से आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया, हाँ फॉलो जी, मैं करना शुरू कर लगातार दिया? हाँ जी, मैं लगातार आ रही थी। और फिर जब इन्होंने 21 सितंबर 2023 को मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। सोफिया को खुदावंद का आत्मा टच कर और हील कर रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आप बताएं, जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर ब्रदर उसके बाद मैंने प्रेयर को रिसीव किया, नेक्स्ट डे ही मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। तारीफ करें। ये कितने साल के बाद पॉजिटिव देखा आपने? 6 साल बाद। 6 साल के बाद। हाँ जी, और उसके बाद क्या हुआ, आप खुद बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर उसके बाद मैं खुद भी शॉकेड सीगी कि 6 साल बाद कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही, वो भी नेक्स्ट डे जो मैं रिसीव किया नेक्स्ट डे। और मैं काफ़ी खुश थी, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा सी क्योंकि मैं खुद भी प्रभु से कई बार कुछ गवाइयाँ इस तरह नहीं खुद भी रिसीव करते हैं बट आप खुद भी शॉकेड हो जाते हैं क्योंकि प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ जाएगा। तारीफ करें जोर से। और परमेश्वर ने को बेबी गर्ल के साथ 6 साल के बाद बेटे के साथ टेस्ट किया और आपकी जो बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद क्या बताया था डॉक्टर ने? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਦਰ ਫੀਡ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ क्योंकि ਅਸੀਂ विश्वास करते थे खामरा चर्च ਨਾਲ जुड़े हुए ਸੀਗੇ। आप जानते कि जैसे बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए, अनंत का जीवन देने के लिए आए। जब इनको प्रेगनेंसी हो गई, बेबी हो गया, तो उसके बाद भी इनके ऊपर ये अटैक होते देंगे क्योंकि शैतान इनसे ना खुश था और वो चाहता था कि इनके बेबी को फिर से प्रॉब्लम में डाला जाए। बार बार अटैक होते थे। पर आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो शैतान आएगा जरूर अटैक करने के लिए, वो हमेशा फेल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया, फिर से इनके बेबी के ऊपर अटैक हुआ, वो बीमार हुआ और इन्होंने प्रेयर करवाई ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर। और 2 जून 2024 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर जब प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस प्रेयर को फुल स्क्रीन पे ऊपर देखते हैं। सोफिया को खुदावंद का आत्मा टच कर और हील कर रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और जब ये ले हैंड प्रेयर हुई, ये तब हुई थी जब इनकी बेटी उस समय बीमार हो गई थी और परमेश्वर के दास ने स्पेशल इनकी बेटी का नाम लेकर, सोफिया नाम लेकर ले हैंड प्रेयर करी और उसके बाद रिकवरी हुई, मदर फीड लेना उसने शुरू किया, डाइजेस्ट होना शुरू किया और अब 5 महीने से इनकी बच्ची जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही को सुनी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाहियां तेरियां होताइयों लोकी कहते गवाहियां तेरियां हो गिनिया न जान मैं तो भले आया तेरियां हो गिनिया न जान मैं तो
साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। आइए हम इसी तरह से अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पुणे महाराष्ट्र ब्रांच की गवाही है और इस ब्रदर का नाम राजू राजपूत है और इनकी इस समय एज 70 साल की है और ये भाई बताते हैं कि 54 ईयर से यानी 54 साल से ये भाई नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी टोटली लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी और आज ये भाई हमारे साथ पुणे ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजू राजपूत है। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं 15-16 साल का था जब से नशा चालू किया था। मैं बाहर दोस्तों की संगत में पड़ गया, उनके साथ में मैं नशा कर रहा था। एक दिन में बीड़ी 5 पीता था, तम्बाकू की पाकिट 1 लेता था, गुटखा 4-5 खा लेता था, दारू भी 1 आधी क्वार्टर में बोझ कर पीता था। पीते पीते बहुत दिन बीत गया। मैं उसके बाद में घर में बहुत झगड़े होते थे। झगड़े से मैं अलग रहने लगा। 4 साल तक अलग था। बच्चे लोग बोलते थे तू बीड़ी पीता है, इधर आ करके। और तो मैं बाहर चला जाता। 2019 में मसीह में आए, हमारे बच्चे भी आए, तो हम प्रार्थना सभी सुनते थे। बच्चे लोग मोबाइल लगाते थे, जब भी मैं भी सुनता था, मुझे दिखाते थे मोबाइल पे। तब पापा जी जब बोलते थे नशे के बारे में, तो उसके बारे में मैं विश्वास बहुत करता था और उनकी गवाही जो लोग देते थे उनकी मैं बहुत सुनता था। वो विश्वास मेरे अंदर बहुत रहता था कि परमेश्वर जैसे इनको छुटकारा दिया। मैं आज 5 साल से कोई नशा नहीं किया हूँ और सबको परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करता हूँ और सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि ये अपना जितना भी पैसा था वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। फिर जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, ये लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 27 अक्टूबर 2019 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर का बर्थडे था, उस सेलिब्रेशन मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे और परमेश्वर के दास ने नशे वालों के लिए, व्यभिचार वालों के लिए खास प्रार्थना को किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज 5 साल हो चुके हैं। वो 54 साल पुराना नशा इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम प्रदीप गिल, पठानकोट का मैं रहने वाला हूँ। 20 साल पहले आपने नशा करना शुरू कर दिया था। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था 2001 से। जैसे +2 मैंने कंप्लीट की, मैं चला गया नर्सिंग करने के लिए मोगा। 2004 को तक मैंने वहाँ पे इतना नशा किया। पहले तो सिस्टम सारा सही था। जैसे एंटर किया ट्रेनिंग करने के लिए, मैंने वहाँ पे जैसे संगति मिली, वो सारे नशे वाले लड़के थे और धीरे 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 नशे मेरे बढ़ने गए। जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सिगरेट से। सिगरेट के बाद फिर शराब थोड़ी शुरू हुई, फिर करते 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 बोतल तक पहुँच गया। और उसके दौरान कभी कभी हम सारे लड़के जो मिलकर वो छिपकली की पूंछ लेकर वो उसको सिगरेट में भर के वो पीना शुरू कर दिया। इतने नशे करने के बाद लाइफ इतनी खराब हो चुकी थी। जब 2004 के बाद नर्सिंग कंप्लीट की मैंने, वापस मैं अपने घर आ गया और घर आने के बाद भी मैंने जो नर्सिंग प्रोफेशन, हमारा मेडिकल प्रोफेशन था, उसमें जॉब नहीं की। सिर्फ क्रिकेट खेलना, नशे करना, सिगरेट पीनी, गुटखा तंबाकू खानी, ये सारी लाइफ में यही प्रॉब्लम चलती रही। मतलब जो भी आपको नशा मिलता था आपने हर तरह का नशा करके देख लिया था? मैंने अपने लाइफ में हर एक तरह का नशा करके देख लिया था। और जिस सबसे लास्ट में जो लोग नशा करते हैं, छिपकली की पूंछ का नशा, तो आपने वो भी नशा करके देख लिया? वो भी हमारा जब नर्सिंग करते थे तो कभी कभी वो भी चलता था। तो आपकी हालत कैसी थी उस समय? आपका रहना ब्रदर इतनी खराब हो चुकी थी हालत, मैं क्या बताऊं। लाइफ इतनी स्पॉइल्ड हो चुकी थी। अपनी वाइफ के साथ झगड़ा, कलेश, सारे दिन
नशे में रहना, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नशे में ही रहता हूँ। और आपने हर तरह का महंगे से महंगा नशा करके देखा था, तो पैसे कहाँ से आते थे, कैसे अरेंज करते थे? जब तो पैसे घर से झूठ बोलना, कभी चोरी कर लेनी, कभी पापा के पर्स में से निकाल लेने, ये सारी लाइफ मेरी ऐसी हो चुकी थी। और उसके बाद जो आप काम भी करते थे, आपका काम भी बंद हो चुका था। काम पे काफ़ी असर पड़ा था, और यहाँ तक कि ड्यूटी जाना, ड्यूटी भी मैं जब जाता था तो शराब पीकर फिर ही जाता था। तो आपको कोई रोकता नहीं था कि आप नशे मत करो? घर वाले रोकते थे, मेरी वाइफ मुझसे लड़ती थी, इतनी लड़ाई होती थी, वो लड़ती थी, मैं और पीता था। तो रिश्तेदार क्या बोलते थे? आस पड़ोस वाले सभी जानते होंगे नशे के बारे सभी में? जानते थे कि ये एक नंबर का नशेड़िया है, क्योंकि इतनी ड्रिंक करनी। और जो मेरे फ्रेंड थे वो भी इतने शराब पीने वाले थे, और जो पीते थे वो हमें ड्रम बोलते थे कि इतनी कैपेसिटी ये कहाँ से लेके आया है। तो आपको अगर पता ही था कि नशा गलत चीज है, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं नशा फिर? ब्रदर, मैं छोड़ना चाहता था, मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या इससे हार्मफुल क्या होता है, मैं सारा जानता हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाता था। तो अगर कोशिश करते थे, एक दिन नशा नहीं किया, तो शरीर की क्या हालत हो जाती थी उस समय? शरीर जब सुबह उठना तो इतना हैंगओवर होना कि उसको पूरा करने के लिए और शराब पीनी पड़नी थी। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया, यहाँ का आपको मालूम कैसे हुआ? जब लाइफ ऐसे ही चलती रही थी तो कुछ ऐसी ट्रेजेडी मेरी लाइफ में हुई कि मैंने एक लोन लिया, जिसकी 6 लाख का तक मेरा कर्जा हो चुका था। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, इतना बुरा गंदा डिप्रेशन था कि दिन पूरा दिन मैं रोता ही था, और साथ में और जो नशा था वो भी बढ़ चुका था। जो कैपेसिटी 1 बोतल थी कि वो 3 बोतल तक पहुंच चुकी थी। और नशे की मतलब आपने नशा करके देख लिया था अपनी जिंदगी में। और आपको यहाँ का पता चला यूट्यूब के माध्यम से अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में। आपने जब मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। हाँ ब्रदर, हम बोर्न क्रिश्चियन हैं, हमें पता था प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन वैसे नहीं चलते थे जैसे हमें चलना चाहिए था। ये सारा कुछ अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के वचनों से ही हुआ। 13 मई 2015 को मैंने एक सरमन सुना, और उस सरमन में मैंने एक वर्ड जो मुझे वो मिल गया, वो पापा ने कहा कि 1 साल तक क्विट नहीं करना। उस वर्ड को लेकर मैं चलता रहा, 1 साल तक मैंने ऐसे ही किया। और 1 साल के बाद जैसे पापा ने कहा था कि आपकी लाइफ जमीन आसमान का फर्क होगा, सोर्स मैंने वो फर्क देखना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, और काम चलता रहा, बड़े बड़े काम होते रहे, चलता रहा। और जैसे ही पापा जो वचन सुनाते थे उसको मैं 2004 से लेकर जितने भी सरमन पुराने थे 2018 तक मैंने सारे सरमन सुने, एक भी नहीं छोड़ा। और उन सरमन वो मुझे सुनना ही पड़ता था, क्योंकि जब नहीं सुनता था तो तब इतना डिप्रेशन होता था कि मुझे अजीब सी घबराहट, अजीब सा कुछ बेचैनी सी होती। और जब जैसे ही पापा के वर्ड मेरे कानों में पड़ते थे तो एक अजीब सी ताकत और एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ जाती थी। आप पहली बार चर्च में कब आए थे? पहली बार चर्च में जब मैंने पापा के वचन को सुनना शुरू किया, सरमन सुनता रहा, उसके 6 महीने बाद मैं पहली बार इस चर्च में आया था। मतलब 2017-18 कौन से साल की बात है ये? 2000 आई बिलीव 18 या 19 की बात है। और उस दौरान जब ये चर्च में आए, तो जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो ये लगातार उस प्रेयर को रिसीव करते आ रहे थे। उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं। मैं नशे दी आत्मा ਨੂੰ डांटदा हां। आई रिब्यूक दैट स्पिरिट। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ। और नशे तो तुसी आजाद हो। अगर आमीन तेरे ढिड चों निकले और मुंह चों ऊंचा निकले। आपने पूरे विश्वास के साथ चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड किया, प्रार्थनाओं को रिसीव किया। उसके बाद आपकी जिंदगी अब तक कैसी है फिर? ब्रदर, वो जैसे ही पापा के वर्ड मेरे कानों में जाते थे, वो ताकत वो मैं ग्रहण करता था, उस पावर को लेता था, और वो धीरे धीरे सारे नशे भी चले गए। जो मेरे ऊपर कर्जा था वो 3 साल का केस था, वो 1.5 साल में ही मेरे कली वो सारा फिनिश हो चुका है। और अब मेरी लाइफ और मेरी मैरिज लाइफ वो पूरी तरह सही हो चुकी है।
मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ में अब 0% लड़ाई है, हम लड़ते नहीं हैं। 0 अंडे जैसी अब कुछ नहीं, हमारी खुशहाली है। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में इतने बड़े कामों को अब किया है। अब मैं जॉब करता हूँ, फॉरेन में जॉब भी करता हूँ, बेबी की ब्लेसिंग है, घर की ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने मेरे के लिए हमारी लाइफ में काम किया है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं आप। मैं एक मैसेज अपने यंग ब्रदर्स और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको सबको देना चाहता हूं कि जिस तरह परमेश्वर ने मेरी लाइफ को सारे पापों से सारे आज़ाद किया है, क्योंकि जो ग्रेस अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में है, मैंने वो ग्रेस आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि द ग्रेट गॉड यहोवा इज हियर। ही सेड व्हेन 2 or 3 विल गैदर इन माय नेम, आई विल मैनिफेस्ट माय प्रेजेंस हियर। उसकी रेजरेक्शन पावर, उसकी रेजरेक्शन प्रेजेंस हमारे बीच में है। ले आए जितने भी पाप में जकड़े हैं, ले आए जितने भी नशों में जकड़े हैं, मेरा पिता, मेरे स्पिरिचुअल फादर का पिता उनको चंगा करेगा, उनको धोएगा, उनको साफ करेगा और पिता के सामने खड़ा कर देगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। नाच के जीवित परमेश्वर की आराधना करें सबके। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद एक और धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद तोड़ी नहीं, ओनाने तोड़ी नहीं, मैनू बचानी नहीं, करनाले तोड़ी नहीं। धन्यवाद 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 यीशु जी। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु जी। जितनी ताकत है आपके हाथों में, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें एक बार। हालेलुया। अगर इस तरह की टेस्टिमनीज, ऐसी गवाहियां आप सुन रहे हैं कि जो 18, 20 साल से जो नशा करते थे, और नशा भी वो नहीं कि कोई छोटा नशा, हर तरह का नशा करके देख लिया, खुद मेडिकल फील्ड में रह चुके थे, खुद हर एक चीज एक्सपीरियंस करके देखी, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला और नशा जो था वो खत्म नहीं हो रहा था। परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, सिर्फ एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और आज ये भाई अपने नशों से, कर्जों से, डिप्रेशन से, उन हर एक पुरानी चीजों से परमेश्वर ने आजाद करके एक नया जीवन दिया। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। तारीफ करते रहे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। और भी बहुत सी टेस्टिमनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रांचेस से टेस्टिमनीज आ रही हैं। करनाल ब्रांच की टेस्टिमनी को सुनेंगे सिस्टर सुमन की, कि पिछले 9 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। ये मैंने बताया कि रोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि इमरजेंसी ने हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था, और लाइफ टाइम डॉक्टर ने नेबुलाइजर पंप ने यूज़ करने के लिए बोला था। तो आज ये सिस्टर सुमन करनाल चर्च ब्रांच से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, करनाल ब्रांच में अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 9 साल पहले अचानक से मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी, और मेरे खाते पीते भी बोलते समय मेरी सांस फूलती थी, ना मैं चल पाती थी, ना मैं जीने चढ़ पाती थी। डॉक्टर ने मेरे को अस्थमा बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो गया। तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन भी खाने के लिए, मैं मेडिसिन खाती रही। मैंने कुछ डॉक्टर चेंज किए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं आया। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको पंप लगाना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, मैं पंप यूज नहीं करूंगी। फिर मैंने डॉक्टर चेक करते रही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2024 में 7वें महीने में मैं फिर से एडमिट हुई, आईसीयू में रही। मैं 10 दिन आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टर ने फिर मेरे को बोला कि आपको पंप लगाना पड़ेगा। फिर मैंने मना कर दिया, तो मेडिसिन खाती रही, मेरे को कोई आराम नहीं आया। फिर मेरे लड़के ने जूम ऐप पे मेरा लेफ्ट हैंड का फोटो क्लिक किया। फिर मैं खुद चल के खमरा गई, वहां जाके मैंने ले हैंड करवाया। 4 तारीख को मम्मा ने मेरा ले हैंड किया। उसके बाद मेरे को कोई अस्थमा नहीं है,
मेरी सांस नहीं फूलती है, मैं अपना घर का काम भी करती हूँ, मैं अपने काम पे भी जा पाती हूँ, मैं सारा घर का काम करती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का मैं दिल से धन्यवाद करती। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावर का जिंदा लहू। आपने देखा अभी वीडियो में कि जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, ये बहन अपने मुंह से बता रही कि जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से इस बहन को महसूस हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर निकली है। और उस लेहन प्रार्थना के बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही कि वो 9 साल पुराना अस्थमा का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उस लेहन के बाद इस बहन ने किसी पंप का यूज नहीं किया, दौड़ पा रहे, चल पा रहे, अपनी जॉब पे जा पा रहे। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अब 2 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है। इसलिए तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया, तारीफ करें एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जितनी गवाही आपके सामने खड़ी है, पहली जो टेस्टमनी है जिससे कमलेश कुमारी है, ये गवाही इनके हस्बैंड ये कि 4 साल से विदेश जाना चाहते थे और उन्होंने पहले भी 3-4 बार ट्राई करा था, लेकिन वीज़ा जो था रिजेक्ट होता जा रहा था। लेकिन जब ये अंकुरला मिनिस्ट्री में आना शुरू हुए, अपने बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ये सभी गवाहियाँ परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। सिस्टर आप बताएं कि आपकी क्या टेस्टमनी है? आप बताएं आपका नाम क्या है? सिस्टर ब्रदर मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मेरी बेटी की गवाही है। मेरी बेटी की जब 14 दिसंबर को पापा ने ले हैंड की थी, तो पापा ने कहा था कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने जा रहा है। तो आज वो उसके बाद 10 महीने के बाद आज वो यूके में, लंदन में जा चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो वैसी पूरी हो चुकी है। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इनकी बेटी को परमेश्वर ने यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया और ये बहन, इनका नाम सुनैना है। आपको कौन सी कंट्री के वीजा के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने? कनाडा के वर्क परमिट के साथ। भाई आप बताएं आपके जीवन में क्या काम हुआ है? ब्रदर मेरे जीवन में दुबई में वीजा के लिए काम हुआ है। और भाई आप बताएं आपको कौन सी कंट्री के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया? ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट। परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने इन सभी के जिंदगी में जो काम किया है, फाइनेंशियली वेज ओपन किए हैं। आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू करते हैं और आप बोना शुरू करते हैं, आपको एक जिम्मेवारी, एक बोझ महसूस होता है कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और बाइबल में लिखा है जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए पिता से मांगते हैं, तो परमेश्वर वो हमारी जिंदगी में देता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, आपके वेज को ओपन करे, आपको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस करे, आपको बिजनेस के साथ ब्लेस करे, तो आपने इस तरीके से परमेश्वर से मांगना है कि खुदावन हमें आगे बढ़ा ताकि हम तेरे कामों के लिए अपने फाइनेंस को इस्तेमाल कर सके। आप देखना, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी पालमपुर ब्रांच से ब्रदर रोशन लाल की देखते हैं। इस भाई का जो अब उम्र है वो 73 साल की है। 43 साल की एज में, यानी कि 30 साल पहले ये गलत संगति में चले गए और इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और उस नशे की वजह से इनका परिवार और इनकी खुद की लाइफ जो थी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशान रहते थे, लड़ाई झगड़ा रहता था। तो आज ये हमारे साथ वहाँ से लाइव जुड़े हैं, तो ये सुनते हैं इनकी जुबान से कि क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। प्रभु के दास और दासी को जय मसीह की। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये गवाही मेरे पापा की है। मेरे पापा 30 साल से बड़ा ज़्यादा नशा करते थे और हम 6 भाई बहन हैं। हम बड़े ज़्यादा परेशान थे और हमें लोगों ने बोला या हमारे घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा, कला कलेश होता था। हम बड़े ज़्यादा दुखी होते थे और उसके बाद हमें अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला किसी से। तो हम 14 अप्रैल 2024 को अपने पापा को वहाँ लेकर गए। तो जब दास ने ये प्रार्थना की छुटकारे देने वाला परमेश्वर यहाँ मौजूद है, तो हमने वो वर्ड
पापा के लिए रिसीव किए और मेरे पापा को गर्माहट महसूस हुई और मेरे पापा उस दिन से इस नशे से आज़ाद हैं। अब 5 महीने हो चुके हैं, मेरे पापा इस नशे से आज़ाद है। मैं प्रभु के दास और दासियों को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जैसे परमेश्वर की हजूरी में आए, उनको बताया गया अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में। ये बहन अपने फादर को लेकर चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उस पुरानी नशे की दुष्ट आत्मा से जो सालों से इनकी लाइफ में थी, जिसने इनकी मैरिज लाइफ को खराब कर दिया था, झगड़ा में रहते थे, जितना भी कमाते थे सारा नशे में खर्च करते, उस दुष्ट आत्मा से बड़ी शर्मिंदगी से इन्हें आजाद किया है। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए और विश्वास के साथ, क्योंकि जिसका विश्वास बड़ा है उसका छुटकारा और उसकी आशीषें भी बड़ी हैं। अगर आप आज विश्वास करेंगे तो खुदा आपको छुएगा, छुटकारा देगा, हीलिंग देगा, चंगाई देगा। खुदा आपकी लाइफ में, आपके परिवार में बड़े और अद्भुत काम करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आइए हम दिल्ली ब्रांच से एक गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम राजिंदर है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। 6 महीने पहले काम करते समय ये भाई 3री मंजिल से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी जो डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन होगा, और ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस रोग से आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया और इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजिंदर है, मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 6 महीना काम करते समय 3री मंजिल से गिर गया था और वहाँ के लोग मुझे उठा के लेके हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे होगा। एक्सरे किया तो कहा कि इनकी कमर की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई है, इनको एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मैं 26 दिन तक पूरा बेड पे लेटा रहा। लेटे लेटे मेरे को पीठ में एक जख्म हो गया, इतना गहरा जख्म हो गया कि उसमें से हड्डी भी दिखने लगी। मैं पेट के बल पे लेटा रहा और मैं 26 दिन के बाद मेरे को कोई बताया कि खामरा चर्च के बारे में। मैं खामरा चर्च के बारे में फिर मैं दिल्ली ब्रांच में आने लगा। फिर वहाँ पे सोनिया पास्टर ने मेरे को प्रेयर किया, मैं उनका प्रेयर ग्रहण किया तो मेरे को आराम हुआ। अब मैं अच्छी से डोल फिर सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको भाई की जय मसीह। मैं प्रभु का लाख लाख कोट धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि जब ये 3री मंजिल से नीचे गिरे थे तो ये टोटली बेड पर जा चुके थे और ज्यादा देर बेड पर रहने के कारण इनको एक रोग हो चुका था जिसका नाम है बेड सोर नाम का रोग। उसका मतलब है कि जब एक इंसान पूरी तरह से बेड पर जाता है तो उसकी पीठ पे एक ऐसे जख्म हो जाते हैं जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप उस फोटो को देख सकते हैं कि जब वो पीठ पे इनके रोग हुआ था तो इनकी अंदर की जो हड्डी थी वो भी दिखाई दे रही थी। पर जब ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 6 अक्टूबर 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने खास प्रार्थना हीलिंग के लिए की, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये भाई को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, अपनी टेस्टमनी को दे रहे हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ कर देंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये ऐसे लोगों के लिए जो चर्च की मीटिंग है वो ऑनलाइन हो सकती है, पर जितने लोग चंगे हैं, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी भी काम नहीं कर सकता है। आपको परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना होगा। जब आप पहले स्थान पे परमेश्वर को रखेंगे, परमेश्वर आपको हील भी करेगा, आपको डिलीवर भी करेगा, आपको चंगा भी करेगा, आपको बरकत भी देगा। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो ये मुक्तसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे गवाही को। इस बैंड का नाम लवदीप है। इनके पिछले 3 साल से इस बैंड के ऊपर
पागलपन के अटैक होने लगे। ये बहन घर वालों को मारते थे, अपने कपड़े फाड़ देते थे, घर से भाग जाते थे, पूरी तरह से ये बहन पागल थे। तो आज ये सिस्टर लवती मुक्तसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइम पहले सुनते हैं सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम लवदीप है, मैं मुक्तसर ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रही हूँ। 3 साल पहला मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जिस कारण मैं अपनी लाइफ ਵਿੱਚ बहुत डिप्रैस ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद। सारे तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे 28 अप्रैल 2024 को जैसे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो पागलपन के अटैक उसी दिन खत्म हुए और परमेश्वर ने न्यू लाइफ के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। अब 6 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने हेल्दी लाइफ के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो आप बताएं बहन क्या नाम है आपका? प्रवीण मेरा नाम। कहाँ से आए आप? मीराकोट चौक। आपकी गवाही 2003 में जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। तो आप खुलकर अपनी गवाही को देखिए कैसे अटैक होते थे, क्या लाइफ थी आपकी? मुझे मुर्दा लोग नज़र आते सी, सप्प नज़र आते, पानी नज़र आता सी। मैं ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਗਈ, बहुत जगह ਤੇ गई, ਮੈਨੂੰ कोई फर्क ना पिया। आप बता रहे कि आपको कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी? शुद्ध बुद्ध कोई नहीं रहती थी। मतलब आवाज तक आपकी बंद हो जाती थी? हाँ जी, आवाज बंद हो जाती थी। तो उसके बाद आप बीमार भी रहने लगे? बीमार मैं सर्वैकल, टाइफाइड बुखार, बहुत बीमारियां मैं डेली दवाई खाती रहती सी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਚੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। इस तरह बहुत मेरे नाल इस तरह कहते होंगे सी। मतलब उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगी? बहुत मेरी लाइफ खराब हो गई। मेरे जीवन च मेरे ससुराल वाले बहुत मेरे नाल लड़ते होंगे सी, मेरे नाल झगड़ा करते सी ते मैनू कुछ नहीं सी पता चलता सी भी मैं की करन रही हाँ। वो भी मेरे हाथों पाई होंगे सी, मैं भी होंगे सी, फिर मैंने उन्होंने छोड़ दिता। तो आपकी फैमिली वाले आपको अन्य जगहों पे भी लेके गए? हाँ जी, बहुत ज्यादा अन्य जगह खड़े हैं लेकिन कोई आराम नहीं आया? कोई फर्क नहीं। तो आप कभी सोचा था कि मैं ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाऊंगी कि नहीं? नो कुछ मतलब फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब थी? हाँ जी। बीमार भी रहने लगे, डिप्रेशन था, कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप बताएं फिर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम कैसे किया? मैंने किसी ने दसिया भी अनकन रोला मिनिस्ट्री से जा तो तू उत्थे याद हो जाएगी। मैं 5 साल पहला इस जगह ते मैं आई, मैनू चंगियाई मिली। मैं फिर इस चर्च नू ना मैं ना मैनू होर किसी ने कहा भी लागे शागे चल जा कर, उत्थे नरूला पापा दी चर्च तू नहीं जाना। तो मैं ना हट गई। तो उसके बाद लगातार आप चर्च आते रहे, हमारा चर्च में, तो आप गवाहियां सुनते रहे, आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर एक न्यू लाइफ के साथ ब्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ तो मैंने बता रही फिर 26 अक्टूबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं शैतान, मैं तुझे कमांड करता हूं, जहां भी तू छुपा निकल आ यीशु के नाम में। तुझ पे आग फेंकता हूं, कैच फायर। दुष्ट आत्मा, जादू और टोने की, गंदगी की, व्यभिचार की, चोरी की, जादू की, खेल की, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। सिस्टर अभी हमने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, फायर रिलीज कर रहे थे, तो आप बताएं कि जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया
उसके बाद बताएं क्या हुआ। बस मेरे ते लगा कुछ मैनू याद हो गई, मेरा शरीर हल्का फुल्का हो गया। मैं घर आई, मेरा बहुत चेहरा फर्क पै गया। मैनू सारे आखदे तू कित्थे गई है सवेरे, तू तो मरने वाली होई सा, हुण तू बिल्कुल ठीक हो गया गई है। मतलब उस दिन के बाद मैं कहा मेरे खुदा ने मैनू हील किया, मैनू याद किया, मेरे परमेश्वर ने मैनू दवाइयां दुखा तो याद किया, मेरे यहोवा परमेश्वर ने। तारीफ करिए कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। बाप बताए बहन कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह फ्री है? मैं साल हो गया बिल्कुल रेडी, में कोई दवाई नहीं, कोई चीज नहीं, मैं बिल्कुल सही आपकी है। मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। मेरा परिवार 5-3 साल हो गए, मेरा परिवार मेरे कोल है, मैनू घर ना बुला सकता, मैनू एलसीटी पर सब परमेश्वर ने एलसीटी ने मैनू कबूल किया मेरे खुदा। तारीफ करिए कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान चुराने के लिए और घात करने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह आपको चेंज करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको रिस्टोर करने के लिए आया। अगर आज आपका विश्वास यीशु मसीह पर होगा, आपके परिवार रिस्टोर होंगे, आपकी महिमा रिस्टोर होंगी और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज जो हमारे पास हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियली वेज उनके ओपन हुए। दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर मोनू की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और एक और टेस्टमनी है सिस्टर आंचल की टेस्टमनी के, परमेश्वर ने इनको 12th में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ और गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया। मुक्तसर ब्रांच से ब्रदर वीरू राम की टेस्टमनी के, परमेश्वर ने नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया। होशियारपुर ब्रांच से ब्रदर राम नरेश की टेस्टमनी, नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया, नई जॉब के साथ लोगों को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितने भी इसलिए ब्रांचेस में बैठे हैं, आप जरूर परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा, जब भी बोने का अवसर आपको मिले तो हमेशा बोने के लिए आगे आए, क्योंकि आपके बोए जाने के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सुसमाचार के हैं या चैरिटी के काम हैं या चर्च भवन के बनने के काम हैं, तो वो काम जो है वो और भी तेजी के साथ होते हैं। तो आप जानते कि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो चर्च का काम तो होता ही है, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को भी सुधारते हैं, आपको भी परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाकर सज्जन थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन गवाहियों के लिए सज्जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कहाँ से हैं? मैं रूपनगर रोपड़ तो। भाई पिछले 20 साल से आपको अस्थमा का रोग था। हाँ जी। अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45 साल थी। यानी कि 25 साल के जब हुए तो तब आपको अस्थमा का रोग हो गया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही, ये बीमारी कैसे हुई और उस बीमारी के कारण आपकी हालत कैसी रही? मैनू 20 साल हो गए थे जी, मैनू अस्थमे का रोग था। मेरी मम्मा नू 50 साल ते रोग लग चुका था। मेरी मम्मा की डैथ हो चुकी सी, उहदे बाद मैनू ये रोग लग चुका सी। मैनू ये परेशान रहने लग गई थी भी मेरी भी डेथ भी मेरी मम्मा मका हो जूगी। मैं तो कोई कामकार नहीं था होंदा, मैनू साह चढ़ लगा था। फिर मैं सोचता रहा मेरा क्या बनूगा, मैं तो कामकार कुछ नहीं था होंदा। फिर मैं उसके बाद मैं डॉक्टर को जाना, डॉक्टर ने मैनू दवाई देनी, मैनू जब दवाई देनी मैनू आराम आ जाना, मेरा फिर वही हाल होना। फिर मैं डॉक्टर ने पूछना मैनू ये बीमारी आ भी मेरा मेरा कितना छुटकारा होऊगा। ये कह रहे जब तक तेरी जिंदगी है, जब तक तेनू ये दवाई खानी पैनी आ। मैं बहुत परेशान रहने लग गया था। मेरे घर दे भी मैनू कहन लग गए थे भी तू हो डॉक्टर को दिखा देंगे आ। फिर मैं घरदियां दे चोरी अपने बटूए च अपने घर विच मैं गोलियां रखन लग गया था, चोरी मैं खानियां। जब मैनू उन्होंने पूछना मैं कहा मैं नहीं खाता, मैनू उन्होंने कहा तू खाता, मैं कहा नहीं मैं खाता नहीं, मैनू इस रोग तो मैं कहा छुटकारा हुए। मैं कहा मेरी मम्मा की भी डेथ हो गई, मैं कितना करूँगा, मैं काम कार कितना करूँगा। पर फिर मैं क्या सोचा, ये ब्रांच जब मेरे पिंड के कोल आई, रामपुर माजरी ब्रांच आई, जब मेरे जीवित चर्च बारे पता लगे, फिर मेरे हौसला होया भी मैं इत्थे चंगा होऊंगा। मेरे हौसला बढ़िया। मैं कहा प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर आ, तेरे बचन च लिखिया है कहना तू बस तेरा घराना बचाया जाऊंगा। सचमुच मैं विश्वास किया। मैं कहा प्रभु क्या तू रखने वाला
ਕੱਢਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी, ये कोई काम नहीं कर पाते थे, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोच के हमेशा रोते ही रहते थे। मन में यही आता था कि जैसे मेरी मदर की डेथ हो गई है, किसी दिन ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा। और इतने परेशान, डॉक्टर बदले गए, दवाइयाँ खाना, हमेशा मेडिसिन अपने पास रखना, पर उस दवाई खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था, बीमारी बढ़ती जा रही थी। चर्च के बारे में जाना तो इन्होंने लगातार चर्च के साथ, जो कि रोपड़ ब्रांच है हमारी, वहाँ जाना शुरू किया। 3/10/2024 को जब भाई चर्च में मीटिंग अटेंड करने आए तो इस भाई के ऊपर खुदावंत के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। भाई जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो हाथ आपके ऊपर आया, क्या महसूस किया था, क्या हुआ था उस समय? जब मेरे लेहन हुई, मेरे मम्मा दे हर पापा ने हाथ रखिया, उसी टाइम मेरे गरमैश अंदर आई, वो बीमारी तो मैनू छुटकारा होया, मैं उसी टाइम हील होया, चंगा होया, मैनू परमेश्वर ने चंगा किया। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैनू 1 महीना हो गया। मैं जोर पारदा, रेक च काम करदा, मैं धूड़ दा भी काम करदा, मैं प्लंबर दा काम करदा, मेरे ते नहीं हुंदा सी। मैनू जब असी कटर मारते मैनू धूड़ चढ़दी, हुण मैनू कोई एलर्जी नहीं हैगी। कोई मेडिसिन नहीं खाते आप? कोई मेडिसिन नहीं मैं खांदा। सालों पुरानी बीमारी से, यानी कि जनरेशनल कर्स, जो कि बीमारी आपकी मदर को सी, फिर वो बीमारी आपको हो गई, उस बीमारी से खुदा ने आपको आजाद किया है। हाँ जी, अब बिल्कुल हील है, अब बिल्कुल हील। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च, क्योंकि खुदा ही है जो आपकी बीमारियों से आपको चंगा कर सकता है। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें, सब तारीफ करें, सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये फाजिल्का चर्च ब्रांच की गवाही है और इस ब्रदर का नाम राजू है। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और इनके नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। तो क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में? ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਏਦਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने अपनी गवाही में बताया कि 7 जुलाई 2024 को जब ये चर्च ब्रांच में मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की उन लोगों के लिए जो नशे में, जो व्यभिचार में है। तो इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इससे आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर दी रहने वाली। 2023 में इनकी जब मैरिज हुई तो इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करे और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, लगातार परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि आपको परमेश्वर बेटे बेटियों के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, अपने बच्चों के नाम को सोच लो, परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना शुरू करते हैं तो आपकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर पूरा करता है। जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो, परमेश्वर की गवाही देने के लिए आप मांगते हो, परमेश्वर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देता है और आपको ब्लेस करता है। बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आप सुन चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के घर में बड़े काम किए, लोगों को बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से,
जादू टोनों से आजाद किया और एक नया जीवन दिया है। तो इसी तरह से बेबीज की हम कितनी हजारों टेस्टिमनी सुन चुके हैं कि जिनके पास 15-15, 20-20 साल से भी बेबी नहीं था, परमेश्वर ने उनके भी गर्भ को ब्लेस किया है। आपका विश्वास मायने करता है। अगर विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति है। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना के। अप्रैल 2019 में आपकी शादी हुई थी? जी हाँ। और उसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग रहती थी? हाँ जी। आप बताएं, आप अपने बारे में खुद बताएं, क्या उस समय दिक्कत हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी? हम 4 साल से प्रेगनेंसी रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई कंसीव नहीं हो रहा सी। फिर ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਸੀਓਡੀ ਨਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ और आपने डॉक्टर्स भी चेंज करके देखे? चेंज करे पर कोई असर नहीं होया। पर रिश्तेदार भी आपको बार बार बेबी के बारे में पूछते थे उस समय? हाँ जी। क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था। और क्या आप उसको में आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी? बुरा लगता सीगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि जब इन्होंने 2023 में प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। टच करते गवाही के लिए, आपको टच करते ब्लेसिंग्स के लिए, आपको टच करते हीलिंग के लिए, आपको टच करते प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी को रिसीव करने के लिए, आपको टच करते आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स के लिए, आपको टच करते बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट होने के लिए। आमीन। जिस महीने आपने इस प्रेयर को रिसीव किया उसी महीने आपने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था? जी हाँ, जी हाँ। और 1 महीने बाद जब चेकअप करवाया तो वो रसौलियां भी गायब हो चुकी थी? जी हाँ। और परमेश्वर ने एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया। जी हाँ। 4 साल के बाद हुआ ये बच्चा। जी हाँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले। और इस बड़ी गवाही के लिए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए जोर से तालियों के साथ तारीफ करते जाएं। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? नाम? निशा। कहाँ से आए आप? जलंधर से ही। आपकी गवाही की कुछ महीने पहले आपका बेटा 10 फुट की हाइट से गिरा था, ये बच्चा आपका? हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे गिरा, क्या टेस्टमनी आपकी? हमारी टेस्टमनी ये है कि हमारा बेटा छत से गिर गया था। इस बहन की गवाही, इनके बेटे की गवाही, इनके बच्चे की उम्र 4 साल की है। अचानक से इनका बच्चा जो छत का बनेरा होता है उसके ऊपर खड़ा था। 10 फुट की हाइट से जब इनका बच्चा गिरा तो उसका जोर से जो उसका सर था वो जमीन के ऊपर लगा। तो आप बताएं बहन, जैसे वो गिरा आप बता रहे कि आप एकदम से उसे हॉस्पिटल में लेके गए? हाँ जी। तो जब वो हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया उस समय? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੌਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। अच्छा, जो आपका बेटा जो 10 फुट की हाइट से गिरा वो उसके सर पे चोट लगी थी। हाँ और जी। ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसका इलाज कर भी देंगे तो उसके बाद इसकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋर्ट ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो उसके बाद क्योंकि आपका फेथ था, क्योंकि आप पहले से खामरा जज के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी। अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के साथ, हाँ तो आपने जी। बहुत सी आपने गवाहियां सुनी थी।
हाँ तो जी इस बहन का फेथ था कि अगर मेरे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आई, बहन पहले से अंकुर लमनसी के साथ जुड़े हुए थे, इनका फेथ था कि डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन मेरा यीशु मसीह मुझे कभी बैड न्यूज नहीं दे सकता, वो मेरे बच्चे को डिलीवर रखेगा। तो आप बताएं बहन, फिर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़ा काम कैसे किया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। आप बता रहे कि 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल की प्रार्थना की थी, तो आपने अपने बच्चे के ऊपर वो ऑयल लगाया था। हाँ जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने उस ऑयल को निकाल ले जो आपके हाथों में है, उसे अपने हाथ में पकड़े, उसे निकालें और अपने शरीरों को, अपने फाइनेंस को मसा करें। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर, अपने दाहिने हाथ को उठाकर उन चीज़ों को छुएं जो आपके पास नहीं हैं, और जो चीज़ें आपके पास हैं, आपका शरीर, आपकी फाइल्स, आपके बच्चे, आपका परिवार, उसे टच करें इस ऑयल के साथ। हमने सबसे देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना की, तो वो ऑयल उस समय आपके पास था। हाँ जी। तो आप बताएं कि जैसे आपने ऑयल अपने बच्चे के सर के ऊपर लगाया, इसकी बॉडी के ऊपर लगाया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? उसके बाद जब हमने सिल लगाया ना, तो इसे थोड़ी होश आ गई, तो ये ठीक हो गया। मगर उस ऑयल को लगाने के बाद जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी जान को भी खतरा है, हाँ इसकी जी। बॉडी पैरालाइज, कुछ भी हो सकता है, हाँ जी। लेकिन जैसे ऑयल लगाया आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल था। हाँ जी। रिपोर्टें नॉर्मल आई। हाँ जी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जब भी परमेश्वर के दास जो कोई भी विजन अगर परमेश्वर अपने दास को देता है, जो स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर होती है, अगर आप पूरे फेथ के साथ, उस दर्शन के साथ अगर आप उस ग्रेस को रिसीव करते हैं, या मैंने बताया कि डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, बच्चे को इसकी जान भी जा सकती है, बॉडी पैरालाइज हो सकती है, लेकिन जैसे विश्वास के साथ वो प्रेयर किया है, अनॉइंटिंग ऑयल इस बच्चे की बॉडी के ऊपर आया, उसी समय इस बच्चे को होश आई, रिपोर्टें नॉर्मल आई, डॉक्टरों की स्टेटमेंट को परमेश्वर ने चेंज किया। अब इनका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल आपके सामने है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर नाम को मैं देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आपका बड़े काम को कर रहे हैं, लोगों को उनकी टेस्टमनी के साथ ब्लेस कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। गोवा ब्रांच से हैं ये गवाही। इस सिस्टर का नाम चंदा बोरा है, और इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर अटैक होते थे, और उन अटैक के कारण हालत जो थी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो आज ये हमारे साथ वहाँ से लाइव जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबान से क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की सबको। मेरा नाम चंदा है, मैं गोवा ब्रांच से बोल रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से अटैक से मुझे आज़ाद किया। मुझे बचपन से छोटे एज से मुझे दुष्ट आत्मा की अटैक होती थी। पापा मुझे दूसरे तांत्रिक को लाते थे, वो भी मुझे झाड़ फूक करके मुझे ये करते थे। बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद फिर मेरे डैडी ने मुझे 20 साल की एज में मेरी मैरिड कर दी। मेरी मैरिड के बाद और भी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ गए, और मेरे घर में दारू शराब नशा ये सब करते थे ये लोग। तो उसके बाद मैं भी उनकी साथ में दारू पीना चालू किया। मैंने भी बियर पीती थी। इसमें मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड तीनों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद और भी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ गए, और व्यभिचार में चली गई। व्यभिचार के अटैक होने लगे, मैं व्यभिचार में चली गई, नशा करने लगी, और भी ज़्यादा अटैक बढ़ गए। उसके बाद फिर यूट्यूब देख रही थी। यूट्यूब में पापा जी का सिमरन सुनी, मैंने वचन सुनी उनके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को टच किया। गोवा ब्रांच के बारे में मैंने सुना कि गोवा ब्रांच ओपन हुआ। तो गोवा ब्रांच में पहले दिन मैं 12 नवंबर 2023 को मैं गोवा ब्रांच में पहुंची। जैसे पापा जी फायर परेड कर रहे थे, तो स्पिरिट को डांट रहे थे, और उसी टाइम मैंने अपने लिए रिसीव किया। मैंने टेस्टिमनी सुना, वहाँ पे लोग बहुत आजाद हो रहे थे। 11 महीना 20 दिन हो गया, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक भी नहीं होते हैं। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं सुसमाचार कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए खुदा का थैंक्स करें। जब नहीं पता था, लाइफ टोटली खराब थी, नशे आ गए थे इस बहन की लाइफ में, नशा करते थे, शराब पीते थे, बियर पीते थे, और
इनको जो सपने में ये रात इनके साथ होता था वो रियली इनके साथ, जैसे कि रात को सपना आया कि किसी ने काट लिया है, तो सुबह इनकी बॉडी के ऊपर वो निशान होते थे और ये परेशान रहते थे कि इनको लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी भी बस ख़त्म है। अब इनको मरने के ख्याल आते थे कि अपने आप को मैं ख़त्म कर दूं। परमेश्वर के बारे में जाना, जब यूट्यूब के माध्यम से चर्च के बारे में जाना, लगातार चर्च के साथ जुड़े, गोवा ब्रांच के बारे में पता चला तो ये बहन ने लगातार वहां जाना शुरू किया। 12 नवंबर 2023 को जब पहली बार वहां पर गए तो ये मीटिंग देख रहे थे, तो खुदा के दास ने जैसे ही प्रार्थना की, इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस दिन से वो सालों पुराने अटैक्स, वो जादू टोने का असर, वो हर एक बुराई, हर पाप, अपवित्रता जो इनकी लाइफ में थी वो सारी खत्म हुई। जिंदगी खुदा ने इस बहन की बदल दी है। सब इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए खुदा का थैंक्स करें, विश्वास करें। जितने भी आज ब्रांचेस में अगर आप विश्वास करेंगे खुदा इस बहन को छू सकता है। आज खुदा आपको भी छुएगा और आप देखेंगे बड़े छुटकारे को। खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब तारीफ करें, सब सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर धारीवाल दी रहने वाली हूँ। 2016 में आपकी मैरिज हुई थी? यस ब्रदर। और उसके बाद अक्टूबर 2023 में आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी? यस ब्रदर। और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या हुआ था, क्या कॉम्प्लिकेशंस ऐसी बताएं उसके बारे में आप? ब्रदर मैंने अचानक एक खांसी की बीमारी सिर पे सी। वो खांसी इन्नी ज्यादा सी कि मैंने फर्क नहीं पै रहा। मैं 10 तो 12 डॉक्टर चेंज कर चुकी सी। मैं बहुत सारे टेस्ट करवाए पर उन्होंने टेस्टां विच कोई प्रॉब्लम नहीं सी आ रही। फिर मैं अपनी चेस्ट का एक्सरा करवाया जो कि प्रेगनेंसी विच डॉक्टर इसकी इजाजत नहीं देंदे, पर मैं करवाया क्योंकि मैं बहुत परेशान सी खांसी तो। वो खांसी मैंने इन्ना परेशान करती सी कि मैं साह लैन च बहुत दिक्कत आ रही सी। जब मैं लेटदी सी मैं साह नहीं लै पा रही सी। मैं बैठ के ही रात गुजारदी सी। सारा दिन मैं बैठ के, ना तो मेरे को बैठा जाता सी ना लेटिया जाता सी, ना मैं कोई काम कर सी। मैं बहुत परेशान सी। मैं इस तरह दवाइयाँ खाती रही, डॉक्टर चेंज करती रही, पर मैनू कोई आराम नहीं सी आ रहा। इस तरह मैनू एक खांसी की परेशानी के नाल हल्की ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई सी। फिर जिसके कारण मैं डॉक्टर को गई, उन्होंने मेरी स्कैनिंग करवाई। उस स्कैनिंग विच मेरी रीढ़ दी हड्डी, बच्चे की रीढ़ की हड्डी उन्होंने दिस नहीं सी रही। फिर डॉक्टर ने मैनू चलन फिरन लई कहा। उन्होंने 3 तो 4 बार मेरी स्कैनिंग की थी, पर जब तक वो नहीं सी आ रही फिर असी प्रेयर लाइन नंबर तो प्रेयर करवाते रहे। जब मैं चौथी बार स्कैनिंग ले गई तो और रीढ़ दी हड्डी बच्चे दी दिखन लग गई सी। जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये बीमारी शुरू हुई, तो आपके मुंह से ब्लड के पीसेस निकलते थे उस समय? जी ब्रदर। और पूरी रात आप सो नहीं पाते थे? जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तीसरे चौथे महीने में जब स्कैनिंग हुई तो बच्चे के बारे में क्या बताया था, रीढ़ की हड्डी के बारे में? उन्होंने कहा था कि ये रीढ़ की हड्डी हमें दिस नहीं रही, तुसी चलो फिरो पानी पियो, जिन्ना ज्यादा घूमोगे बच्चा घूमेगा तो सानू ओदी रीढ़ दी हड्डी स्कैनिंग विच दिसेगी। पर वो 3 तो 4 बार स्कैनिंग कर चुके सी, वो वेख नहीं रही सी। और आपकी तबीयत एक दिन इतनी खराब हो गई, आपकी सांस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी? जी ब्रदर। और आपको हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया? जी। प्रेगनेंसी का 6वां महीना था उस वक्त? जी ब्रदर। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगानी पड़ी, नेबुलाइजर पंप का इस्तेमाल आप कर रहे थे? जी ब्रदर। ज्यादातर बेड के ऊपर ही रहते थे, काम नहीं होता था? जी और ब्रदर। ऐसी हालत में आपसे खड़े भी नहीं हुआ जाता था, इतना मतलब आपकी कंडीशन खराब हो चुकी थी? यस ब्रदर। और डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? जी ब्रदर। फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर मैं अप्रैल 2023 चों खामरा चर्च नाल जुड़ी सी। फिर मैनू पता सी कि इथे जूम ले हैंड होंदी है। फिर मैं अपना जूम ले हैंड दा फॉर्म फिल किया सी। फिर पापा जी ने मेरा नाम लैके 5 मई 2023 ਨੂੰ मेरी प्रे की सी, जिसके कारण 1 हफ्ते बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई सी। उस समय प्रेगनेंसी का 6वां महीना था? जी ब्रदर। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आप उस समय घर पे थे या जी हॉस्पिटल? ब्रदर मैं घर पर थी। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बॉडी में एंट्रेंस की, आप उस प्रेयर को भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो ऑनलाइन है आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाएं, मैं देखूं अब तक मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू जीसस बोले। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं बोले। और यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर हील कर रहा है अभी। रेखा
वो टच कर रहा है। एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदावंद। क्योंकि उस समय इस बहन को जो मुंह से ब्लड आता था, जो बीमारी थी, इसकी वजह से इनके बेबी के ऊपर असर पड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी ग्रो नहीं कर रही थी, उसके अंग जो थे बन नहीं पा रहे थे। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला, जो कि मैं गुस्से ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। फिर क्या हुआ उसके बाद जब डिलीवरी का ਫਿਰ टाइम ਜਦ आया? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल ठीक ਸੀ, ਮੇਰਾ HB भी पूरा सी, ग्रोथ कर रहा सी बच्चा। और अभी आपका जब बेबी हुआ तो जैसे प्रेयर हुई उसके बाद तुरंत बच्चे के अंग बनने शुरू हो चुके थे। जी बच्चा ब्रदर। पूरा जो बनना शुरू हुआ, उसके अंग बने Yes, हैं। brother। परमेश्वर ने छुआ और उसी टाइम बच्चे की रिकवरी हुई। इस बहन को भी परमेश्वर ने हील किया। आज दोनों माँ बेटे पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर। ऊंची आवाज में ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा। सना गाओ करो ओदी वडियाई, सना गाओ करो ओदी वडियाई। ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। मैरिज के 7.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया। अभी ये कितने महीने का हो गया बेबी? 4 महीने का। और ये बिल्कुल ठीक है। Yes। प्रॉपर हेल्दी है ये। Yes, brother। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़ी deliverance के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही संगरूर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम कोमल है। ये गवाही इनकी बेटी की है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया है इन्हें। सबको जय मसीह की। कोमल मेरा नाम है। मैं संगरूर ब्रांच से आज अपनी बेटी की गवाही देने के लिए जा रही हूँ। मेरी बेटी 3 महीने पहले छत पर खेल रही थी। खेलते समय ये नीचे गिर गई। तकरीबन इसकी ऊंचाई थी 24-25 फुट। जब ये नीचे गिरी तो इसकी जो खब्बी टांग है वो नीचे लगने से टूट गई इसकी हड्डी। डॉक्टर है, छोटे ये डॉक्टर है एक स्टोर वाले, उन्होंने बोला कि इसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाए, इसकी टांग की जो हड्डी है वो अलग हो चुकी है। फिर अब इमरजेंसी से हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब ये इमरजेंसी डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, इसके डबल रॉड डली उस टांग में, तो ये उसके बाद ये बिल्कुल बेड पे आ गई। कुछ नहीं, अपना खाना पीना सब, इसका जो खाना पीना था वो सब हम, इसका वॉशरूम था, नहाना धुलाना, लैट्रिन बाथरूम सब वही खुद मुझे ही करना पड़ता था। इसकी पढ़ाई लिखाई स्कूल भी पूरा बंद हो चुका था, ये स्कूल भी नहीं जा पाती थी। और हमें यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च का पता लगा तो हम संगरूर ब्रांच में आए। इमरजेंसी सेक्शन है, वहाँ पे बैठी थी मेरी लड़की, मैं उसके साथ में थी जी। जब प्रभु के दास ने जो ऑयल है वो अप्लाई करने के लिए बोला, जो वो ऑयल अप्लाई किया तो उसके बाद इसे चलने के लिए बोला तो ये चलने लगी। अब मेरी गुड़िया 20 दिन से अपना सब काम अपने आप कर रही है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दासी का भी धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी गवाही के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया, उस टूटी हड्डी में जान को डाला। तो इन्होंने 2 डॉक्टर चेंज किए थे, लगातार ये दवाइयां खा रहे थे लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर 13 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में इनकी बेटी के ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ और जैसे वो ऑयल अप्लाई हुआ, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इनकी बेटी ने जब चल के देखा तो वो टूटी हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। परमेश्वर ने पूरी तरह से हील कर दिया था। अपने हाथों को उठाए, जोर से तारीफ करें।
उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें चंगा करता है और लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आते हैं। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? बिल्लू मसीह जी। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर तो। आप क्या कि 45 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि कितनी उम्र में आपने नशा करना शुरू किया, कैसी लाइफ थी आपकी? 20 साल दा जो मैं नशा करना शुरू करता हूँ इस वेले 45 साल अपने 75 साल। 45 साल से आप नशा कर रहे थे? हाँ जी। कौन सा नशा करते थे आप? शराब दा, बीड़ी, तम्बाकू, भंग दा भी। तो पैसे कहाँ से आते थे आपके पास नशा करने के? हाँ जी। पैसे कहाँ से आते थे? पैसे जी दिहाड़ी लानी, सारा जो कमाई करनी सारी हजार देनी नशे जी, घर लड़ाई झगड़ा होना, फिर की मुड़ के कुट मार करनी। और ये भाई बता रहे कि इतना ज्यादा भाई नशा करते, जितने भी कमाई कमाते थे सारी की सारी कमाई ये भाई नशे में उड़ाते थे। और ये भाई बता रहे कि इतना ज्यादा नशा करते कि इन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहते थे, गलियों में नालियों में ऐसे पड़े रहते थे और लोग इन्हें उठाकर इनके घर छोड़ के आते थे। ये भाई इतने ज़्यादा मशहूर थे नशे में कि ये बता रहे कि इनके गांव वाले लोग, जिनके गांव के लोग थे, वो इन्हें देखकर अपना रास्ता चेंज कर लेते थे कि हाँ ये आगे से आ रहा है बंदा, ये हमें गालियाँ निकालेगा। ये लोगों को गालियाँ निकालते थे, मार पीट करते थे, कोई उधार नहीं था लाइफ में। कई बार इस भाई ने नशे छोड़ने की कोशिश भी की, परिवार वालों से लड़ते थे, वाइफ को मारते थे, कोई भी लाइफ में शांति नहीं थी। इस भाई ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई भी हल नहीं है। तो उसके बाद इन्हें किसी ने इन्हें अंकुंद्रलम नशे के बारे में बताया। उसके बाद लगातार इस भाई ने चर्च आना शुरू किया। जब लगातार आते रहे तो एकदम से परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया, गवाहियों को सुना और जैसे परमेश्वर के दास की गवाही को सुना कि कैसे वो चेंज हुए और इन्होंने एक फेथ इनकी लाइफ में आया कि परमेश्वर मुझे भी डिलीवर कर सकते हैं। फिर 8 जुलाई 2018 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल नशे वालों के लिए प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। चर्च अपने हाथों को उठा लो आज और बोलो, हर अंधकार की शक्ति, मुझे पीछे रखने वाले, बीमार रखने वाले, आउट। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की आदत जो भी आपके लोगों के बीच में वो जाती रहे। मैंने कहा मैं जितना लंबा रों ब्लेसिंग उतनी बड़ी। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, उस दिन तो छुट गया। उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। हाँ जी। परमेश्वर ने मन को बदला। ठीक। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? 2018 का। 6 साल हो चुके। इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। एक नशेड़ी बंदे, जो लोग जिस भाई को नाम लेके पुकारते हैं नशेड़ी चला रहा है, उस भाई की लाइफ को परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म किया। 6 साल हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। एक बेस्ट लाइफ के साथ, बेस्ट कैरेक्टर के साथ, परमेश्वर ने इज्जत के साथ इस भाई को खड़ा किया। सब जन तारीफ करें, सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते गए। उसकी परमेश्वर नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से चर्च ब्रांचों से भी बहुत सारी टेस्टमनीज है जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है, उनके जो बंधन है उनको तोड़ा है, कर्जों से आजाद किया है। होशियारपुर ब्रांच से सिस्टर रीना कुमारी की टेस्टमनी है, ये इनके हस्बैंड की गवाही है कि परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है, फाइनेंशियली वेज ओपन हुए। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर राधा की टेस्टमनी के इनको कोर्ट केस से परमेश्वर ने आज़ाद किए हैं। बठिंडा ब्रांच से सिस्टर मनीषा की टेस्टमनी है कि इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई। पटियाला ब्रांच से सिस्टर खुशबू की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और चंडीगढ़ ब्रांच से सिस्टर सत्या देवी की टेस्टमनी के परमेश्वर ने नए घर के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में दिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई अगले गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम रजिया है। इन गवाही के जब 2021 में इस बहन की मैरिज हुई तो बहन सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो आज सिस्टर रजिया अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम पतरस है, मैं अजनाला ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रहा। ये मेरी वाइफ ने, इन्हां दा नाम रजिया है। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 27 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਮ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ दिल तो धन्यवाद करता हूं। सब जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया और ये भाई बता रहे कि 27 फरवरी 2022 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास के मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड निकले प्रार्थना के और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इस बहन की प्रेगनेंसी को संभाल के रखा। फिर 19 अगस्त 2023 को परमेश्वर ने इन दोनों को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीना है। मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। क्या कारण था इसके पीछे? डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर कहते थे कि आप स्कैनिंग करा के देखो। जब हमने स्कैनिंग कराई उसमें 4 सोलियां आई, 2 पानी वाली 2 मांस वाली। तो इसी वजह से डॉक्टर का कहना था कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। हाँ जी। तो कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस वक्त? 5-6 डॉक्टर हमने चेंज करके देखे और 3-4 साल लगातार इलाज भी करवा के देख लिया। हाँ जी ब्रदर। पर आप इन 3 सालों में एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे आप ब्लेस हुए? फिर मम्मा जी ने हमारे पर ले हैंड की। 24 सितंबर 2023 की बात है जब मीटिंग के दौरान ये चर्च में थे तो इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुव्वत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आप बहन बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आप दोनों के ऊपर क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में? उसके बाद हम दोनों गिर गए और उसके 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया। और जो रसौली थी वो भी गायब हो चुकी थी। मैरिज के 4 साल के बाद हुआ ये। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हेल्दी आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन।